मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक प्रोफेसर दो रोबोट्स को बना रहा होता है और उसके बाद हमें एक बड़ी रोबोट सेना दिखाई जाती है जो कि पृथ्वी पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और उस सेना का सरदार रिरुरु नाम के एक हाईटेक रोबोट को पृथ्वी पर जाने के लिए बोलता है ताकि वो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की सभी जानकारी पा सके। और उसके बाद हमें जियान, नोबिता, सोनियो और शिजुका एक साथ दिखाई देते हैं और सोनियो की कजन ने उसको एक हाई टेक्नोलॉजी का रोबोट बनाकर दिया होता है और उसके साथ सोनियो और जियान एक साथ मिलकर खेल रहे होते हैं और वो दोनों उस रोबोट से नोबिता को जलाने की कोशिश करते हैं और फिर नोबिता उनसे कहता है कि वो एक बहुत ही बड़ा रोबोट बनाने वाला है और उसके सामने सोनियो का रोबोट कुछ भी नहीं और उस रोबोट की साइज एक घर जितनी बड़ी होगी। और नोबिता की इस बात से सोनियो और जियान उस पर हंसने लगते हैं और उनके रोबोट से नोबिता के ऊपर हमला करते हैं और नोबिता को वहाँ से भगा देते हैं मारकर। तो नोबिता रोते हुए डोरेमोन के पास जाता है और फिर नोबिता भी कहता है कि मुझे एक बड़ा रोबोट चाहिए जो कि चल सके और गोलियां भी चला सके। और उसके बाद डोरेमोन कहता है कि वो खुद भी एक रोबोट है और डोरेमोन ये सभी चीजें कर सकता है। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे तुमसे भी बड़ा रोबोट चाहिए। तो डोरेमोन इस बात से गुस्सा हो जाता है और वो हाथ से चला जाता है और फिर बहुत ज्यादा देर हो जाती है, फिर भी डोरेमोन वापस नहीं आया होता है। तो इस वजह से नोबिता एनीवेयर डोर का इस्तेमाल करता है और डोरेमोन को ढूंढने के लिए जाता है और जिस जगह नोबिता गया होता है वहाँ काफी ज्यादा ठंड होती है और फिर डोरेमोन को ढूंढते समय नोबिता को एक बॉल जैसी चीज दिखाई देती है और जब वो चीज नोबिता हाथ में लेता है तब वो चीज चमकने लगती है और फिर आसमान से एक बहुत बड़ा लोहे का ढांचा गिर जाता है और तभी नोबिता उस बहुत बड़े लोहे के ढांचे के साथ स्लाइड होते हुए अपने घर आता है और फिर वहाँ पर एक के बाद एक बहुत ही बड़े बड़े लोहे के ढांचे गिरना चालू हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और फिर नोबिता डोरेमोन को गिरे हुए पार्ट दिखाता है और उन पार्ट्स को देखकर डोरेमोन चौंक जाता है और फिर नोबिता डोरेमोन को बताता है कि वो बॉल जैसी दिखने वाली चीज सिग्नल भेजती है और एक एक पार्ट गिरना शुरू हो जाते हैं। तो डोरेमोन उससे कहता है कि तो फिर हमें इस चीज को उसके मालिक के पास लौटा देना चाहिए, नहीं तो इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तो नोबिता डोरेमोन को मना कर देता है और नोबिता काफी जिद करने लगता है और नोबिता डोरेमोन से कहता है कि इस चीज को नोबिता के लिए किसी ने भेजा है और जब इसके सभी पार्ट इकट्ठा हो जाएंगे तब वो एक बड़ा रोबोट बनाएगा। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि उनके पास इतनी ज्यादा बड़ी जगह नहीं है रोबोट बनाने के लिए और जब ये रोबोट बन जाएगा तो शहर में इतना बड़ा रोबोट बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देगा। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि क्यों ना वो मिरर वर्ल्ड में जाकर उस रोबोट का काम पूरा करे और फिर डोरेमोन और नोबिता एक एक करके उस रोबोट के पार्ट को मिरर वर्ल्ड में ले जाना शुरू करते हैं और शाम तक सभी पार्ट इकट्ठा होने के बाद सभी पार्ट को डोरेमोन और नोबिता मिलकर मिरर वर्ल्ड में ले जाते हैं और फिर दोनों एक साथ मिलकर उन पार्ट को जोड़ना शुरू करते हैं और फिर दोनों मिलकर एक बहुत ही बड़ा रोबोट तैयार कर लेते हैं और फिर पूरा रोबोट तैयार होने के बाद नोबिता उस रोबोट को चलाता है और फिर डोरेमोन और नोबिता काफी ज्यादा दोनों मिलकर मजे करते हैं उस रोबोट के साथ। और उसके बाद नोबिता कहता है कि हमें शिजुका को भी बुलाना चाहिए और फिर नोबिता जाकर शिजुका को बुलाता है और बाद में डोरेमोन, नोबिता और शिजुका उस रोबोट के साथ दिन भर मजे करते हैं और बाद में नोबिता शिजुका को रोबोट चलाने के लिए कहता है और उसके हाथ में एक चिप दे देता है जो कि रोबोट का कंट्रोलर होता है और उसके बाद शिजुका रोबोट को कंट्रोल करने लगती है और तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद शिजुका गलती से रोबोट के अंदर का एक लाल बटन दबा देती है, तब रोबोट एकदम से शांत हो जाता है और उसके बाद वो रोबोट इतनी बड़ी फायरिंग कर देता है जिस वजह से सामने की पूरी बिल्डिंग ही गिर जाती है और उसके बाद तीनों की तीनों काफी डर जाते हैं और शिजुका रोने लगती है क्योंकि उसके वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ होता है। तब डोरेमोन कहता है कि अच्छी बात थी कि हम मिरर वर्ल्ड में थे वरना ये नुकसान काफी ज्यादा महंगा पड़ता। और डोरेमोन कहता है कि इस रोबोट में काफी ज्यादा हथियार है और ये रोबोट काफी ज्यादा भयानक है, तो इस वजह से हमें दोबारा फिर इस रोबोट को चलाना नहीं चाहिए। और उसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और बाद में हमें रिरुरु दिखाई जाते हैं जो कि रोबोट की सेना के साथ संपर्क करे होते हैं और वो कहती कि वो साउथ पोल गई थी पर उसे कोई भी रोबोट्स के वहाँ पर पार्ट्स नहीं मिले और वो इस शहर में अभी तक ब्रेन के सिग्नल की वजह से ही आई है। और उसके बाद हमें नोबिता दिखाई जाता है जो कि स्कूल से घर वापस आ रहा होता है, तभी सोनियो का रोबोट उसकी बैग लेकर उड़ जाता है और फिर वो रोबोट नोबिता को जियान और सोनियो के पास ले आता है और फिर जियान नोबिता से पूछता है कि तुमने उस दिन एक बड़ा रोबोट बनाने की बात की थी तो कहाँ है वो रोबोट। तो नोबिता कहता है कि वो बात तो उसने यूं ही कह डाली थी और फिर जियान को काफी ज्यादा इस बात से गुस्सा आता है और वो नोबिता को मारने की कोशिश करता है और तभी
वहाँ पर रिरुरू आ जाते हैं और रिरुरू नोबिता को जियान से और सोनियो से बचाकर ले जाती है। और बाद में रिरुरू और नोबिता दोनों मिलकर नोबिता के घर आते हैं और फिर रिरुरू नोबिता से कहते हैं कि उसका रोबोट किधर है, और वो नोबिता से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि उसका रोबोट वो वापस दे दे। और बाद में नोबिता उसे मिरर वर्ल्ड में ले जाता है रोबोट दिखाने के लिए। और बाद में रिरुरू कहते हैं कि इस रोबोट का ब्रेन किधर है, तो नोबिता कहता है कि शायद उसने उसका ब्रेन खो दिया। पर नोबिता उसको डोरेमोन का रोबोट कंट्रोलर चिप दे देता है, जिसके कारण रिरुरू उस रोबोट को कंट्रोल कर सके। और बाद में नोबिता मिरर वर्ल्ड में जाने के लिए फिशिंग प्रोट और वो रोबोट कंट्रोलर चिप दे देता है। और बाद में रिरुरू कहते हैं कि नोबिता से ये बात वो किसी को ना बताए। और फिर रिरुरू रोबोट सेना को सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है जो कुछ भी हुआ था। और वो कहती है कि उसे एक बहुत ही बड़ी दुनिया मिल चुकी है, पृथ्वी जितनी बड़ी, और वहाँ पर रोबोट सेना अपना बसेरा बड़े आसानी से कर सके। और इस बात से नोबिता काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसका रोबोट अब उसे कभी नहीं मिलने वाला। और इस वजह से खाने के टाइम पर नोबिता घर वालों के ऊपर भी चिल्लाता है। और बाद में नोबिता उदास होकर घर की छत पर जाकर बैठता है और छत पर उसे आसमान में एक के बाद एक तारे दिखाई देते हैं। तो उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तो नोबिता बैम्बू कॉप्टर का इस्तेमाल कर उनके पीछे जाता है। और उनके पीछे जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो कोई तारे नहीं है बल्कि मशीन के पार्ट्स है जो कि रोबोट सेना मिलकर मिरर वर्ल्ड में ले जा रही है। और बाद में डोरेमोन भी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि तुमसे जो लड़की मिली थी वो एक लड़की नहीं बल्कि एक रोबोट है। और बाद में डोरेमोन और नोबिता देखते हैं कि मिरर वर्ल्ड में रोबोट्स ने मिलकर एक बड़ा सा बेस बनाया होता है। और फिर उनको वहाँ पर रिरुरू देख लेती है और उसके तुरंत बाद ही रिरुरू नोबिता और डोरेमोन को मारने के लिए उनके पीछे जाती है। तो नोबिता और डोरेमोन बड़ी शातिर तरीके से उसको और बाकी रोबोट सेना को मिरर वर्ल्ड में फंसा देते हैं। और बाद में सवेरे सवेरे रोबोट्स का ब्रेन काफी ज्यादा उछलने लगता है और शोर करने लगता है। तब डोरेमोन ट्रांसलेशन टूल का इस्तेमाल करता है और बाद में रोबोट्स का ब्रेन कहता है कि जल्दी पृथ्वी पर रोबोट सेना आने वाली है। और बाद में वो इंसानों पर हमला कर उसके बाद सभी इंसानों को अपना गुलाम बना कर रखेगी। और बाद में नोबिता और डोरेमोन काफी ज्यादा डर जाते हैं और ये बात सबको बताने लगते हैं, पर उनका कोई भी यकीन नहीं करता। तो डोरेमोन और नोबिता जियान और सुनियो को ये बात बताते हैं और वो यकीन कर लेते हैं और सभी मिलकर उस ब्रेन के पास आते हैं। और वो ब्रेन काफी ज्यादा शोर करने लगता है और उछलने लगता है। तो इस वजह से डोरेमोन अपना गैजेट निकालता है उस रोबोट को शांत करने के लिए और डोरेमोन अपना गैजेट का इस्तेमाल करता है। तभी वो ब्रेन एक अलग ही फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है और वो काफी ज्यादा शांत हो जाता है। और बाद में सभी लोग उसका नाम रखते हैं पीपो। और बाद में सब मिलकर बहुत ही ज्यादा हल्ला मचा रहे होते हैं। तभी नोबिता की मोम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सबको घर से बाहर निकाल देती है। और बाद में बाहर जाकर जियान गाना गाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर पीपो उसे शांत कर देता है और कहता है कि तुम्हारी आवाज बहुत ही ज्यादा घटिया है। और जियान को इस बात से गुस्सा आता है और जियान पीपो से कहता है कि तुम गाकर दिखाओ। तो पीपो गाना गाता है और उसकी आवाज काफी ज्यादा शानदार होती है। तो सब मिलकर उसके लिए तालियां बजा देते हैं और पीपो से कहते हैं कि तुम गाना क्यों नहीं गाते। और पीपो कहता है कि उसके प्लेनेट पर सिर्फ राजघराने के रोबोट्स ही गाना गा सकते हैं और एक बार गाना गाते समय उसको तोड़ दिया था, तब रिरुरू ने उसकी ही मदद की थी। और बाद में सब लोग मिलकर पीपो को समझाने लगते हैं कि इंसान कितने अच्छे, यहाँ पर तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम गाना भी गा सकते हो और यहाँ पर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तो पीपो अपने दिमाग में एक प्लान करता है कि वो अच्छा बनने के नाटक करेगा जब तक कि उसे अपना शरीर वापस नहीं मिलता और वो सबकी मदद करेगा रोबोट सेना को हराने में। और बाद में सब लोग शिजुका का बाथ टब इस्तेमाल करके मिरर वर्ल्ड में जाते हैं और मिरर वर्ल्ड में जाते ही पीपो वहाँ से भागने लगता है रिरुरू को ढूंढने के लिए। और बाद में उनके ऊपर रोबोट की एक छोटी टुकड़े हमला कर देती है। तभी पीपो सामने आकर कहता है कि वो जुडो का ब्रेन है। तभी रोबोट उसको स्कैन करता है और वो कहता है कि बड़े रोबोट्स का ब्रेन का आकार ऐसा नहीं है और उनके ऊपर बाद में रोबोट्स हमला कर देते हैं। तभी नोबिता खुद की जान जोखिम में डालकर पीपो की जान बचाता है और रोबोट की टुकड़ी डोरेमोन सुनियो जियान को पकड़कर ले जाती है। और बाद में नोबिता पीपो से कहता है कि हमें उनको अब बचाना चाहिए। तो पीपो समझ लेता है कि इंसान इतने भी बुरे नहीं होते क्योंकि वो अपनी परवाह किए बिना दूसरे की परवाह करते हैं। तो इस बात से पीपो नोबिता से कहता है कि उसे एक बार उसका शरीर मिल जाए तो वो उनके दोस्तों को छुड़ाने में मदद करेगा। और उसके बाद हमें शिजुका दिखाई जाते हैं जो कि अपने बाथ टब में नहाने के लिए आई होती है। तभी पानी में हाथ डालने के बाद उसे अजीब महसूस होने लगता है। तब उसे पता चलता है कि अंदर एक अलग रास्ता है, तो वो भी मिरर वर्ल्ड में आ जाती है। और बाद में हमें पीपो दिखाया जाता है जो कि अपने शरीर के अंदर घुस रहा होता है और बड़े रोबोट्स के अंदर घुस जाने के बाद पीपो सभी रोबोट्स को वहाँ पर से हटा देता है और बाकी सब लोग भी रोबोट्स के चंगुल से छूट जाते हैं। और बाद में पीपो सबको बचाकर वहाँ से चला जाता है रिरुरू को ढूंढने के लिए। और उसके बाद शिजुका को रिरुरू मिलती है, वो भी काफी बुरी हालत में। तो शिजुका रिरुरू को बचाकर वहाँ से ले जाती है और वहीं पर रोबोट सेना के बेस पर डोरेमोन और बाकी सब लोगों को रोबोट सेना का मैसेज मिलता है जिसमें कि कहा गया होता है कि रिरुरू के संदेश के बजाय रोबोट सेना पृथ्वी पर नहीं आ सकती, तो रिरुरू जल्दी से जल्दी रोबोट सेना को संदेश पहुंचाए। और बाकी सब लोग भी रिरुरू को ढूंढने के लिए जाते हैं। और वहीं पर पीपो रिरुरू के सिग्नल के पीछा करते करते नोबिता के
घर आ जाते हैं और बाकी सब भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और नोबिता शिजुका को एक रोबोट की चंगुल से बचाता है। और उसके बाद रिरुरू की हालत काफी ज्यादा खराब हुई होती है, तो डोरेमोन अपना गैजेट देता है रिरुरू को ठीक करने के लिए। और उसके बाद शिजुका रिरुरू को ठीक करने लगती है। तब रिरुरू काफी बेहतर हो जाती है पहले से। तो बाद में रिरुरू शिजुका को एक कहानी बताती है उनके प्लेनेट की, कि सबसे पहले उनके प्लेनेट पर इंसान रहा करते थे, पर वो काफी ज्यादा लालची थे और एक दूसरे को मारने की कोशिश करते थे, और इस वजह से सारे इंसान वहाँ से गायब हो गए। और बाद में रोबोट्स का जन्म हुआ और फिर रोबोट्स में भी काफी ज्यादा डिवाइडेशन हुए, क्योंकि कुछ रोबोट राजघराने के थे और कुछ रोबोट गुलाम थे। तो इस वजह से उनके प्लेनेट पर प्रोटेस्ट हुई और ये सब कानून बंद किए गए। और उसके बाद एक नया कानून लागू किया गया कि रोबोट्स की बजाय गुलामी अब इंसान करेंगे। इस वजह से सभी रोबोट्स पृथ्वी पर हमला करेंगे और इंसानों को गुलाम बनाकर ले जाएंगे अपने प्लेनेट पर। और ये कहानी सुनकर शिजुका काफी ऑफेंड हो जाती है, क्योंकि वो कहते हैं कि रोबोट्स और इंसानों के बीच समझौता नहीं हो सकता क्या। इस वजह से रिरुरू और शिजुका में बहस हो जाती है और रिरुरू शिजुका के ऊपर अटैक कर देती है और फिर शिजुका वहाँ से रोते हुए भाग जाते हैं। पर बाद में शिजुका फिर भी उसकी मदद करती है उसको ठीक करने के लिए। तो रिरुरू को कुछ समझ में नहीं आता कि शिजुका उसकी मदद क्यों कर रही है बिना किसी लालच के। और उसके दूसरे ही दिन डोरेमोन एक अर्जेंट मीटिंग बुलाता है। तो डोरेमोन कहता है कि रिरुरू के संदेश के बगैर रोबोट सेना धरती पर नहीं आएगी, तो हम उन्हें मिरर वर्ल्ड में से सिग्नल देंगे। और पास वाली लेक में डोरेमोन अपने गैजेट से मिरर वर्ल्ड में आने का बड़ा रास्ता बना देगा। तो इस वजह से सभी रोबोट सेना मिरर वर्ल्ड में आ जाएगी और बाद में मिरर वर्ल्ड में ही तबाही मचा देगी, और इस वजह से इंसानों को इससे कोई खतरा नहीं होगा। तो सभी इस प्लान से काफी ज्यादा सहमत होते हैं और डोरेमोन कहता है कि हमें रिरुरू को संभालना होगा, क्योंकि वो अगर जाग गई तो रोबोट सेना को हमारे प्लान के बारे में सब कुछ बता देगी। तो वो शिजुका को एक गोली दे देता है, जिस वजह से रिरुरू 24 घंटे के लिए सो सके। और बाद में शिजुका वो गोली रिरुरू को खाने के लिए देती है, पर रिरुरू गोली खाने का नाटक करती है, पर वो गोली नहीं खाती। और उसके बाद शाम हो जाती है, पूरी रोबोट सेना मिरर वर्ल्ड में आती है। और मिरर वर्ल्ड में आने के बाद सभी रोबोट मिरर वर्ल्ड में तबाही मचाने लगते हैं। और रोबोट को तबाही मचाते देख डोरेमोन और बाकी सब लोग काफी ज्यादा हंसने लगते हैं, क्योंकि वो ऐसी धरती को तबाह कर रहे हैं जो कि असली है ही नहीं। और रोबोट भी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको एक भी इंसान नहीं मिला होता, फिर भी वो तबाही मचाते रहते हैं। और बाद में रिरुरू बाकियों के चंगुल से भाग जाती है। तो सब रिरुरू को ढूंढने के लिए जाते हैं और बाद में नोबिता को रिरुरू मिलती है। और उसके बाद नोबिता और रिरुरू में बहस छिड़ जाती है। तो नोबिता डोरेमोन की गन दिखाते हुए रिरुरू को रुकने के लिए बोलता है और वहाँ पर पीपो आ जाता है। और फिर नोबिता रिरुरू के ऊपर फायरिंग नहीं करता, पर रिरुरू मौके का सहारा देख नोबिता के ऊपर फायरिंग कर देती है। और उसी टाइम पर पीपो नोबिता की गोली अपने ऊपर ले लेता है और खुद जख्मी हो जाता है। और रिरुरू वहाँ से भाग जाती है और उसको रोबोट सेना का सरदार मिलता है और बाकी रोबोट सेना मिलती है। तो रोबोट सेना का सरदार उससे कहता है कि इंसान कहाँ गए हैं और अब तक तुम कहाँ थी। और रिरुरू कहती है कि मैंने इंसानों को समझने में काफी ज्यादा देर लगा दी। और रोबोट्स के सरदार से बोलती है कि इंसान रोबोट से काफी ज्यादा अच्छे हैं और वो अब नहीं बताएगी कि इंसान कहाँ है। तो इस बात से रोबोट सेना का सरदार काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रिरुरू को मारने के लिए वहाँ से रिरुरू को ले जाता है। और उसके बाद रोबोट सेना का सरदार रिरुरू को बांध देता है और सभी रोबोट्स को ये आदेश दे देता है कि उसके हुक्म पर रिरुरू के ऊपर एक साथ फायरिंग की जाए। और तभी डोरेमोन, नोबिता और बाकी सब लोग बड़े रोबोट को एक साथ लाकर रिरुरू को वहाँ से बचा ले जाते हैं। और बाद में सब लोग रिरुरू को नोबिता के घर ले आते हैं और रिरुरू सबसे कहते हैं कि अब वो रोबोट्स के साथ नहीं है, अब वो इंसानों का साथ देने वाले है, पर फिर भी उसे एक सुरक्षित जगह रख दिया जाए। और उसके बाद रोबोट के राजा को उसका सेनापति कहता है कि उसे एक मैसेज मिला है और उसमें जो अब तक वो जिस दुनिया को तबाह कर रहे हैं वो असली दुनिया से उल्टी दिख रही है और उनके साथ एक षड्यंत्र रच दिया है इंसानों ने। तो उन्हें पता चल जाता है, तो वो सभी रोबोट्स के साथ असली दुनिया पर हमला करने के लिए निकलते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ डोरेमोन अपना स्पेयर पॉकेट शिजुका को इस्तेमाल करने के लिए देता है और डोरेमोन, पीपो, सोनियो, जियान और नोबिता रोबोट्स के साथ लड़ने के लिए चले जाते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ शिजुका और रिरुरू एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और रिरुरू कहते हैं कि शायद प्रोफेसर ने पास्ट में रोबोट्स को और बेहतर तरीके से बनाया होता तो आज ये सब नहीं होता। और उस बात से शिजुका को एक आइडिया आता है और बाद में वो रिरुरू को लेकर नोबिता के घर आते हैं और उसके बाद टाइम मशीन का इस्तेमाल कर पास्ट में मेगाटोपिया में जाते हैं प्रोफेसर से मिलने के लिए। और वहीं पर दूसरी तरफ नोबिता, डोरेमोन, जियान और सोनियो और पीपो रोबोट सेना से लड़ रहे होते हैं अपनी जान लगाकर। और बाद में शिजुका और रिरुरू प्रोफेसर से जाके मिलते हैं और प्रोफेसर से कहते हैं कि आपके बनाए हुए रोबोट फ्यूचर में जाकर इंसानों को गुलाम बना रहे हैं, तो आप उन्हें और भी बेहतर तरीके से बनाए। तो प्रोफेसर कहते हैं कि अभी वो जल्दी मरने वाले हैं, तो उनको ये काम जल्दी करना होगा। तो प्रोफेसर रोबोट्स के अंदर की खराबियां निकालने लगते हैं, तो उसी टाइम उनकी जान चली जाती है और शिजुका और रिरुरू इस बात से काफी ज्यादा दुखी होती है। तभी रिरुरू उस टाइम पे फैसला करती है कि अब वो रोबोट को तैयार करेगी। तो रिरुरू को समझ में आता है कि अगर वो इन दो सबसे पहले रोबोट्स के अंदर बदलाव कर देगी तो सारी रोबोट सेना अपने आप
आप गायब हो जाएगी और रोबोट सेना के साथ रिरोरो भी गायब हो जाएगी। और इस बात से शिजुका काफी ज्यादा दुखी होती है, पर पीपो रिरोरो को सिग्नल से कहता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सभी रोबोट्स इंसानों को गुलाम बनाकर ले जाएंगे। तो रिरोरो उन दो सबसे पहले रोबोट्स में बदलाव करती है और उनमें और भी अच्छाई डाल देती है। तो उसके इस बदलाव से सभी रोबोट सेना धीरे धीरे करके गायब होना शुरू हो जाती है और उस रोबोट सेना के साथ साथ पीपो और रिरोरो भी गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से नोबिता और शिजुका को इस बात से काफी ज्यादा दुख होता है और आखिर में डोरेमोन और बाकी सब लोग रोबोट सेना को हरा ही देते हैं। और उसके बाद हमें नोबिता का स्कूल दिखाई देता है जहाँ पर नोबिता काफी ज्यादा उदास बैठा होता है और उसके बाद डोरेमोन आता है और कहता है कि तुम उदास मत हो और अभी तक पीपो और रिरोरो दोबारा जन्म ले भी चुके होंगे। और बाद में डोरेमोन वहाँ से चला जाता है। तभी उसी टाइम पर नोबिता को रिरोरो की छवि दिखाई देती है और उसके बाद नोबिता को पता चलता है कि रिरोरो और पीपो ने जन्म ले लिया है। तभी इस बात से नोबिता काफी ज्यादा खुश होता है और अपने घर भागने लगता है और वहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।